सीबीआरई ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। राजू शर्मा और चिरंतन सलामी जोड़ी। 9 बॉल का इशारा। 9+2 यानी कि 3 रन मिलेंगे। 9+2 यानी कि 3 रन। राजू चिरंतन फ्री हिट। विनोद माने गेंदबाजी करेंगे। 1 रन और मिलता हुआ। राजू 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 तो वाइट बॉल का इशारा। यहां पर दिशा से भटके विजय माने। विनोद माने। फिर एक बार नतीजा वही, वाइट बॉल। बेहतरीन एम्पायरिंग के लिए जाने जाते हैं शिवराम वैती। गेंद को पहले पढ़ते हैं, परखते हैं, फिर डिसीजन देते हैं। समय जरूर अपना लेंगे परंतु डिसीजन उनका पत्थर का लकीर होता है। उच्च दर्जा के एम्पायरिंग के लिए जाने जाते हैं शिवराम वैती सर। वैसे हमारे लेग एम्पायर की भूमिका निभा रहे हो राकेश वैती सर। और इस बार बेहतरीन चौका। चिरंतन ऐसी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। विनोद माने 7-8 कदमों का रनअप। फिर एक बार बढ़िया अंदाज से खेला है। पहला रन तेज लिया है परंतु फील्डिंग की ताकत इतनी अच्छी है कि 1 ही रन से संतोष होना होगा। मनीष ऐसी फील्डिंग के लिए जाना जाता है ये शख्स, ये फील्डर। इस बार अच्छे अंदाज से खेला है राजू ने। बेहतरीन बल्लेबाजी। 2 गेंदें शेष अभी भी पहले ओवर की। विनोद माने गेंदबाजी करेंगे। चिरतन बेहतरीन चौका लगा चुके हैं अपनी पारी में। ओहो हो, फॉलो थ्रू में कैच पकड़ना काफी मुश्किल होता है परंतु विनोद माने के लिए नहीं। ऐसे कैचेस के लिए जाना जाता है विनोद माने। पहला विकेट गिरता हुआ। अमित पाटिल नए बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया ओवर ये विनोद माने का। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 12 रन। 1 विकेट खोने के बाद जो विकेट खोया हो चिरतन का।
अपने ही फॉलो थ्रू में कैच किया था विनोद माने ने उनको। लवकुश नए गेंदबाज, काफी दारोमदार रहेगा, अच्छी गेंदबाजी का उन पर। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव करना चाहते हैं। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। तालियों से सम्मानित होता हुआ ये गेंदबाज होना ही चाहिए। प्रशंसा कर इतनी कम। इस बार डिक्ले जोन में जाता हुआ एक रन, बल्ले का अनहोनी किनारा लगा। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। जिस तरह की गेंदबाजी के लिए जाना जाता है ये शख्स, ये गेंदबाज उसी तरह की गेंदबाजी की है लवकुश ने। मजा आता है ऐसे गेंदबाज को देख के। ओहो हो, बहुत ही बेहतरीन। दो गेंदे शेष अब दूसरे ओवर की। बांध के रखा है लवकुश से, कोई आजादी नहीं दी है। एक खौफ, एक डर रहता है अच्छी गेंदबाजी का। इस बार खेला जरूर है, फील्डर वहां पर है तैनात। जब तक गेंद को उठा के थ्रो करते, समय था एक रन लेने का। अंतिम गेंद होगी अब ये दूसरे ओवर की। और इस बार उछाल के खेला है, और खेला क्या है, बिग 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 हिट। तो ये इनकी ताकत है, ये इनकी क्षमता है, इनकी काबिलियत है। ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाले हैं ये। अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं ये। बीस रन, 2 ओवर की समाप्ति कर 20 रन। विकेट गिरा है केवल एक, और वो विकेट गिरा है चेतन का, और लिया विनोद माने ने। सचिन वाडेकर। इस बार 2 रन का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। वाइट बॉल, यहां पर दिशा से भटके। सचिन वाडेकर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए। ये गेंदबाज क्यों आया है, तो ये गेंदबाज इसलिए आया है। तो दूसरा विकेट गिरता हुआ। सलामी जोड़ी थी दोनों ही पवेलियन में अब।
नहीं, प्रतीक नए बल्लेबाज, सामने गेंदबाज वही सचिन। एक रन डिक्लेयर जोन में जाता हुआ, अच्छी गेंदबाजी की है, बढ़िया गेंदबाजी सचिन वाडेकर। और ये आउट। बढ़िया कैच। ऐसे कैचेस को पकड़ते हैं संतोष, वो जानते हैं इस कैच का महत्व क्या है। ये गेंदबाज बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, प्रशंसा करे इतने कम, सराहना करे इतने कम। सचिन वाडेकर सर की बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। मजे की बात तो यह है कि दबाव में नहीं रहता गेंदबाज, और दबाव क्या है इन्हें मालूम ही नहीं है। मजा आता है गेंदबाज को देख के, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी। दो गेंदे अभी भी शेष। इस बार उछाल के खेला है और ये बेहतरीन चौका, बहुत ही बढ़िया। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही कौन कहता है चौका जाने के बाद दबाव में आता है? कमबैक करना जानता है ये गेंदबाज, पलटवार करना जानता है ये गेंदबाज। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 28 रन। तो बचे हुए 3 ओवर में बल्लेबाज क्या गेम प्लान करेंगे, क्या रणनीति अपनाएंगे, मैं नहीं बता सकता, परंतु मेरे साथी कमेंटेटर, करोड़ों लोगों की धड़कन और जिनका है बुलंद आवाज, और कोई नहीं, वैभव सर प्लीज वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सभी लोगों को एसटीआर की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, थैंक यू। लवकुश बहुत पुराने जाने माने प्लेयर, बंबई के बहुत ही मशहूर बॉलर में से एक, और बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी का नजारा यहाँ पे शुरू होते हुए। पहली गेंद, वाह क्या कैच पकड़ी है संतोष साहब, आप ही के लिए वही आपको रखा हुआ था, यही सचिन पवार साहब अपने बहुत महत्वपूर्ण अनुभव का नजारा प्रदर्शित करते हुए, और सभी प्लेयर में हंसी, सभी बहुत खुश, सभी बहुत आनंदमय। वाह, ये नजारा देखने के लिए देखिए तमाम भीड़ यहां जमा हो चुकी है। मंदार साहब आते हुए, लवकुश की कितनी, एक बॉल, दूसरा बॉल, ओहो, मंदार जी की स्क्वायर ड्राइव, मनीष साहब का रनअप, व्हाट अ ग्रेट रनअप, ओ मिसफील्ड, ओके दैट्स इट। मनीष सर कीप पॉजिटिव, कीप इन पॉजिटिव, रनिंग करते रहिए, वेरी ग्रेट।
पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। लवकुश की तीसरी गेंद 150 प्रति किलोमीटर से भागते हुए लवकुश जी, और बहुत ही सुंदर और सीधा बाहर, बाउंड्री के सीधा बाहर। व्हाट अ ग्रेट रन। चौथा ओवर शुरू। ओके ग्रेट। 3 गेंद। लवकुश की चौथी गेंद 160 किलोमीटर प्रति स्पीड घंटे से। व्हाट अ यॉर्कर। वही डिफेंस बहुत ही तगड़ा। संतोष साहब व्हाट अ ग्रेट कीपिंग करते हुए, वो नजारा देखते हुए सभी गदगद हो चुके हैं। सभी बड़े प्लेयर अपना अनुभव शेयर करते हुए लवकुश को। और 5वीं गेंद मंदार जी बैटिंग पे, नाइस डिफेंस करते हुए 1 रन। और आखिरी गेंद लवकुश, यंग युवा खिलाड़ी, बहुत ही उम्दा अनुभव, और बंबई के रावलपिंडी एक्सप्रेस से जाना जाते हुए धुरंतो भी हम कह सकते हैं। और आखिरी गेंद वो मिस होते हुए बॉल है। ओके ग्रेट। 1 ओवर 38 रन 4 ओवर समाप्ति पे। और इसके बाद एसटीआर के जानी मानी प्लेयर, अंडर 19 खेलते हुए, उनका उतना उम्दा अनुभव, श्रद्धा मैम, उनका सचिन पवार साहब अपना अनुभव शेयर करते हुए उन्हें, और जो रणनीति सचिन वाडेकर साहब की उन लोगों को मिल रही है, जो अनुभव उनको लोगों को मिल रहा है, वो अनुभव का वो पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए श्रद्धा मैडम श्रद्धा मैडम देखते हुए, मुआवना करते हुए। लव कुछ चीजें देख रहा है। ओ सचिन पवार सर, उनकी बहुत ही उम्दा कैप्टनसी, सभी सभी दर्शक वहां पे खचाखच भरते हुए और उनकी इन कैप्टनसी के दाद देते हुए 4 ओवर 38 रन। और इसके बाद श्रद्धा मैडम पूरी तरह तेज गेंदबाज, बहुत ही खतरनाक उनका बैकग्राउंड, क्रिकेट के बारे में उनके जानी मानी नाम, एसटीआर की आन बान और शान। और पहली गेंद, वाओ, पहली गेंद पे पहला विकेट। वो व्हाट अ गेम, व्हाट अ गेम। मैंने आपको कहा था दर्शक, ग्राउंड में उनके ही नाम, उनका ही बोलबाला, उनके ही चर्चे। बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग करते हुए, बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग का नजारा। सचिन सर, सचिन पवार सर और सचिन वाडेकर सर का अंदाजा खरा ठहरा, उनका एकमात्र हुक्म का चल चुका है। और यहां पे हमारे दर्शक बहुत ही खुश, बहुत ही आनंदमय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। अगर आप ग्राउंड का मुआयना करेंगे तो सारी तरफ हरी हरी ग्रास। अच्छा अच्छा, अगर गिरोगे तो भी ज्यादा लगेगा नहीं। अगर गिरोगे तो ब्रिज गोपाल साहब कहाँ है हमारे, जो हमारे फर्स्ट एड के, यहाँ के जो फर्स्ट एड की पूरी तरह जिम्मेदारी उन्होंने लेके रखी है। अगर आप जबरदस्ती गिरना चाहते हो तो गिर सकते हो। और ये दूसरा कैच, व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉल। मैंने आप सब
सूरज ने कैच पकड़ा है और ये हैट्रिक चांस। मैंने आप सभी को कहा था दर्शकों, और सभी आप जान लीजिए एसटीआर की आन बान और शान, यानी कि सचिन पवार साहब का एक ही हुक्मी इक्का, श्रद्धा मैम, उन्होंने अपना दिखा दिया है कर्तव्य, और उन्होंने कर्तव्य बजाते हुए 2 बार गेंद पे 2 विकेट लेते हुए और उनको हैट्रिक का चांस। यह हैट्रिक के चांस की तरफ से एसटीआर टीम की तरफ से उनको 1 से 1 रुपए का इनाम अगर वो हैट्रिक मारते हैं तो। सर पब्लिसिटी और सूरज बहुत ही उम्दा कैच पकड़ते हुए, वेरी गुड। और तीसरी गेंद पे और वो वाइट गेंद, लगता है नो बॉल, और इस पे एक और फ्री हिट। फिर से एक बार अपना अनुभव उनको शेयर करते हुए जैनुल साहब बैटिंग पे, 2 बॉल पे 2 विकेट ले चुके हैं श्रद्धा मैम। और ये तीसरी गेंद पे, ओ व्हाट अ ग्रेट बॉल, बहुत ही उम्दा बॉलिंग, बहुत जबरदस्त उम्दा बॉलिंग। और ये वाइड बॉल थी, कोई बात नहीं, होता है। अभी भी हैट्रिक उनकी लागू है। सचिन पवार साहब अपना अनुभव बताते हुए, ओ, और हैट्रिक का चांस से मिस। सूरज की तरफ गेंद। सूरज बहुत ही फील्डिंग में बहुत ही उम्दा प्लेयर जाने जाते हैं। उनकी उनकी फील्डिंग के नज़ारे पूरे मुंबई में प्रसिद्ध है। ओए श्रद्धा, बहुत ही बेहतरीन शॉट, चौका लगा। मंदार द्वारा बहुत बेहतरीन शॉट, चौका लगा। ये चौथा बॉल श्रद्धा द्वारा। 5वां बॉल, हेलो, 1 रन, गुड फील्डिंग, शाबाश सचिन सर, विशाल। आखिरी गेंद, शदमान, आन बान और शान एसटीआर की आखिरी गेंद डालते हुए, और वो नो बॉल। और यहाँ पे एक फ्री हिट मिलेगा, फ्री हिट मिलेगा। देखते हैं। फिर एक और बार वाइट। 48 रन, 5वां ओवर। 48 रन, 5वां ओवर। श्रद्धा मैम की आखिरी गेंद, और बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 2 बॉल पे 2 विकेट। रन तो आते जाते रहेंगे, बैट्समैन का काम है रन मारना, लेकिन बॉलिंग की लयबद्धता को मेंटेन रखने का काम अपना होता है। और फिर से ये एक चांस मिस आउट करते हुए, और बहुत ही उम्दा बॉलिंग का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग उन्होंने की है, और बहुत खूबसूरत बॉलिंग का प्रदर्शन उन्हें दिखाते हुए। चीयर्स फॉर श्रद्धा मैम। 49 रन्स, 5 ओवर्स। और ये लास्ट ओवर का प्रदर्शन करने के लिए बहुत ही फेमस एसटीआर के महत्वपूर्ण घटक, महत्वपूर्ण टीम का हिस्सा, जिसके वजह से एसटीआर टीम जो खड़ी हुई, एसटीआर का मैनेजमेंट जिसके वजह से खड़ा हुआ, बहुत ही उम्दा अनुभव, बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस कह सकते हैं हम उसे, और उसके साथ साथ बहुत सारा ज्ञान, खेलने का, क्रिकेट का, हर जगह का। और उनका नाम है मनीष कावड़े साहब। और पहली गेंद, ओ, बहुत सुंदर बॉलिंग।
सचिन वाडेकर सर का बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य। व्हाट अ बॉल मनीष सर, मैंने जाना था, मैं आप सभी के दर्शकों को बता हैं। पूरी तरह स्टेडियम खचाखच भरते हुए, सभी लोग तालियों का गुंगार करते हुए, और एक ही नाम, मनीष साहब। दो बॉल 49। आशीष सर बैटिंग पे। मनीष सर की तीसरी गेंद। बहुत बेहतरीन बॉलिंग, बहुत बेहतरीन बॉलिंग। वेल बॉल। संतोष साहब की बहुत उम्दा कीपिंग। सभी टीम एक टीम की तरह खेलते हुए और बहुत उम्दा स्क्वायर ड्राइव मारते हुए, दोनों के बीच में से बहुत खतरनाक फील्डिंग सत्यम की। इस ओवर की आखिरी दो बॉल शेष। मंदार सर बैटिंग पे। लॉन्ग टर्म से बैटिंग, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। बहुत बहुत जबरदस्त रनिंग, बहुत ही जबरदस्त रनिंग। विनोद माने का थ्रो मिस आउट करते हुए मनीष साहब। लास्ट बॉल 52 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद। एक रन से ओवर समाप्त। 53 रन ओवर, एक इनिंग समाप्त। जीत के लिए 54 जरूरी। एसटीआर को बॉलिंग के बारे में अगर कुछ बातें की जाए तो श्रद्धा मैडम, जो आपका उम्दा बॉलिंग का नज़ारा था, वो देख के सभी प्रदर्शनकारियों और सभी को बहुत पूर्ण आगे वाले लोगों को बहुत सारा इंस्पायर करेगा। सचिन पवार साहब की कैप्टनसी वो सभी को, आने वाले पीढ़ियों को हमेशा एक योग्य मार्गदर्शन देगी। उसके साथ साथ लवकुश की जो रावलपिंडी एक्सप्रेस की जो बॉलिंग थी वो देख के सभी मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। उसके साथ साथ संतोष साहब की जो कीपिंग हुई है, वो कीपिंग के मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनकी कीपिंग का जो उम्दा नजारा हम सभी ने देखा है, वो सभी देख के सभी। और विनोद माने साहब, इन्होंने पहला ओवर डालता हुआ पहला ही विकेट इन्होंने लिया था। अगर आप देखा जाओगे विनोद, ये नाम में ही वी। और संतोष साहब आपको कैसा लगा ये जो आपका प्रदर्शन है? बहुत उम्दा प्रदर्शन, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। हम गदगद हो चुके हैं ये आपको देखे। और बहुत ही सुंदर अंपायर साहब, आपको देख के बहुत खुश है सभी लोग। आपका डिसीजन एक फाइनल डिसीजन। 5 मिनट ब्रेक के बाद सभी को फिर से एक मैदान में उतरने का है। और यहाँ पे लवकुश आते हुए। हेलो लवकुश, हाउ वाज योर फीलिंग? ओके गुड। ओके, थोड़ी देर के बाद हम फिर से कमेंटेटिव पर आएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी 5 मिनट आप भी रेस्ट ले लीजिए सभी लोग। चाय पानी की सुविधा पहले ही हो चुकी थी, अभी पानी की सुविधा अब हमारी तरफ से है। धन्यवाद।
टूर्नामेंट का नाम क्या देगा? टूर्नामेंट अभी वो रह गया, रुको। सभी को ध्यान दीजिए कृपया। सीआरई कप 2023 कोऑपरेटिव रियल एस्टेट क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पेस इंटीरियर टीम। वहाँ का सारा मैनेजमेंट का उनका सपोर्ट, सभी को एक कॉर्पोरेट लेवल की मीटिंग, कॉर्पोरेट लेवल के टूर्नामेंट अरेंज करते हुए एक नई उमंग, सभी में एक तरह से टीम वर्क का काम। 54 हाँ, स्ट्राइक वरती। नमस्कार सगळ्यांना। कुछ देर के लिए मराठी में जो हमें कहा गया था एंकरिंग होनी चाहिए, तो उसका प्रदर्शन मैं आपको दिखाता हूं। बॉलर कौन है? अमित पाटिल सर बॉलिंग पे, बैटिंग पे विशाल, नॉन स्ट्राइक पे मिस्टर लवकुश। बॉल डालने के बाद में डिलीवरी के पहले नहीं, पहले और बाद में बॉलिंग कर रहा है तो कुछ मत, और उनको भी बोलने दो जरा। हाँ दे रहा हूँ ना। बोलो दोनों मिक्सअप बोलो ना, तभी उससे अच्छा लगेगा। दोनों मिक्सअप एक एक और बोलो ना, सब बोलो। नो बॉल। शुरुआत करो। लवकुश गेंदबाजी में तो 4 चांद लगाए, देखना होगा बल्लेबाजी किस तरह की करते हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। ये गेंदबाजी करना नहीं, बल्लेबाजी भी करना जानता है। ये बल्लेबाज एक ऑलराउंडर के रूप में स्थापित हुआ है। गेंदबाजी बोलो, फील्डिंग का क्षेत्र बोलो या बल्लेबाजी बोलो, तीनों क्षेत्रों में निखर के आया है ये बल्लेबाज। दोन आहेत ना, दोघांनी मिळून करा ना, मजा जरा चर्चा करते हुए। और इस बीच पहला विकेट गिरता हुआ अमित पाटिल पलटवार करना जानता है, कमबैक करना जानता है गेंदबाज। क्या लग रहा है वैभव सर आपको? थोड़ी दबाव में एसटीआर टीम, ऐसे मुझे देख रहा है। सत्यम बैटिंग पे उतरते हुए एक नया सत्यम उनके सामने दिखाएंगे, ऐसी आशा करते हुए। बॉलिंग का नजारा बहुत ही जबरदस्त। सही फरमाया आपने, काफी दारोमदार रहेगा इस समय सत्यम पर। अमित पाटिल चौपन रन का टारगेट है। वाइड बॉल का इशारा, 1 रन का और इजाफा। नो बॉल का इशारा इस बीच। ये नहीं चाहेगा गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी के लिए जाना जाता है अमित पाटिल।
10 रन। पहला ओवर है प्रगति पे। इस बार अच्छे अंदाज से खेला है, फील्डर वहां पर है तैनात। 1 रन का और इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। 2 गेंदें अभी भी शेष अमित पाटिल की। विशाल फिर एक बार स्ट्राइक लेंगे। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव होता है, थोड़ा सा परिवर्तन। इस बार गैप में खेला है। दूसरा रन लेना चाहते थे सत्यम, मना किया। अच्छी सोच में तो कहूंगा विशाल की वहां पर। अंतिम गेंद होगी अब इस ओवर की। पहला ओवर है प्रगति पे, स्कोर हुआ है 12। 1 विकेट खोने के बाद विकेट जो खोया है वो लवकुश का बेहतरीन छक्का लगा था। डिक्ले जोन में जाता हुआ 1 रन। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। अभी भी चाहिए 30 गेंदों में 41 रन। 30 बॉल 41 रन अभी भी चाहिए। दूसरा ओवर लेके कौन आएगा मैं नहीं बता सकता, परंतु माइक पे समय हो गया आने का। वैभव सर प्लीज वेलकम। सत्यम की बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए लगता है कि अजिंक्य रहाणे आ चुके हैं। चिरंतर चिरंतर जी बॉलिंग पे। ये ना आ जाता, ठीक। चिरंतर जी बॉलिंग पे, विशाल साहब स्ट्राइक पे। विशाल साहब का अगर आप देखेंगे तो अनुभव बहुत ही उम्दा है। लेफ्ट साइड से वो लंबे लंबे छक्के मारते हैं और बहुत ही लंबे छक्के मारते हैं। उनकी पिछली मैच का स्कोर था 80 रन 30 बॉल में। और बहुत ही जबरदस्त शॉट खेलते हुए 14 रन। चिरंतर जी का बहुत ही लंबा रन अप, बहुत ही उम्दा बॉलिंग और बहुत ही सुंदर प्रदर्शन। विशाल जी बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग। बहुत ही खूबसूरत और यहाँ पे रन आउट। सत्यम सत्यम के बारे में बताना चाहूंगा। सत्यम की पूरी कॉपी अजिंक्य रहाणे जी की है। बहुत ही उम्दा प्लेयर, स्क्वायर ड्राइव कवर ड्राइव से बहुत फेमस। और चिरंतर जी मुआवना करते हुए बॉलिंग का। स्टेडियम पूरा खचाखच भरा हुआ। यहाँ पे भीड़, बहुत ही गर्दी और सभी के सभी एसटीआर और सीबीआर टीम को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। सारे एसटीआर टीम के फ्रेंचाइजी। बहुत ही सुंदर स्क्वायर ड्राइव सत्यम का। कॉमेंट्रेटीसाठी आलेले आमचे प्रमुख अतिथी मिस्टर मनीष कावळे साहेब यांचं मी सहर्ष स्वागत करतो आणि त्यांच्याकडे माईक थोपवतो। धन्यवाद। धन्यवाद वैभव सर। आपल्यासमोर सुरू असलेला सामना STR विरुद्ध CBR फलंदाजी करतोय सत्यम आणि विशाल आपल्या संघाला विजय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करतात दोघी फलंदाज। वैयक्तिक पहिलं सुंदर असा फटका उजव्या दिशेने मारलेला आहे आणि सुंदर असं क्षेत्ररक्षण, एक धाव घेतलेली आहे। दोन्ही फलंदाज एका धाव समाधानी आहेत। धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 17 रनावर 17 धावा। एक गडी बाद 17। दुसरा ओव्हर सुरू आहे। चिरंतर
चिरंतर वैयक्तिक पहिलं आणि संघाचं दुसरं षटक. सामना करतोय विशाल. सुंदर चेंडू डाव्या एसटीच्या बाहेर मारण्याचा प्रयत्न होता, पण निर्धाव असा चेंडू आणि षटक संपलेलं आहे. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे 17. एक गडी बाद 17 धावा. वैभव, आपल्याला काय वाटतं? 2 षटक संपलेली आहेत आणि 53 का 54 धावाचं आव्हान आहे मला असं वाटतंय STR संघासमोर. पण तर मला वाटतं की ज्या खेळण्याचं जर तुम्ही बघत असाल तर बघता बघता मला असं वाटेल की हे रन निघू शकतात. पण बॉलिंग टीमकडे सुद्धा तुम्ही बघितलं तर त्यांचाही जो वर्चस्व आहे आणि त्यांचाही जो दबाव आहे तो पण फार अतिशय सुंदर आहे. प्रत्येक सत्यम सुद्धा हा खूप चांगला खेळाडू आहे. त्याने भरपूर त्याच्या नावावरती अनेक त्याच्यावरती त्याने शतक ठोकलेले आहेत. त्याचं नाव त्यासाठी भरपूर फेमस आहे. पण त्या व्यतिरिक्त CBR टीमचं सुद्धा प्रेशर हे कंटिन्युअसली त्यांच्यावरती दिसत आहे. त्यांनाही छोटं मोठं प्रेशर आपल्याला दिसतच आहे. पण बहुतेक हा जो सामना होईल हा फार रंगतदार. मला तरी वाटतं की आधीचा सामना देखील खूप रंगतदार पद्धतीने संपला होता. बरोबर. 3 धावेच्या फरकाने पुढील टीम हारली होती. आत्ताही एक रंगतदार सामना पाहायला मिळेल इथे मी आशा करतो. बरोबर मनीष साहेब, खेळाचा एक प्रकार आहे. यश आणि हार ही येतच असते. प्रत्येक खेळाडूचा तो सामना आहेच. गोलंदाजाचं नाव सांगायचं आहे? प्रतीक सर. प्रतीक सर वैयक्तिक पहिलं आणि संघाचं तिसरं तिसरं षटक. षटक. सामना करतोय सत्यम. वाह, खूप उचलून मारलेला फटका सरळ दिशेने आणि एक धाव घेतलेली आहे आणि दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे सत्यम यांचा. पण सुंदर असं क्षेत्ररक्षण आहे तिथे आणि दोन्ही फलंदाज एका धावेवर समाधानी आहे. धावसंख्येत वाढ, धावसंख्येत जाऊन पोहोचते ती 18. एक गडी बाद 18 धावा. तिसरा ओव्हर. वैभव, बस सर. मला तरी असं वाटतं की अजून असे रंगतदार फटके वगैरे काय पाहायला मिळालेले नाही आहेत. आपण आशा करूया पुढील फलंदाजांकडनं. आशा करतो आहे आपण, पण आशेच कोण किती सोनं साकारतं त्यावरती सगळं अवलंबून आहे. कारण आतापर्यंत अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळत आहे. अप्रतिम गोलंदाजी, अप्रतिम. STR कडून माननीय माफ करा श्रद्धा मॅडम यांचा जो त्यांनी त्यांचा परफॉर्मन्स दाखवलेला आहे तो अतिशय उत्कृष्ट. प्रतीक. त्या व्यतिरिक्त मनीष सर, तुमचं कौतुक करावं तेवढं कमीच. आणि फलंदाज त्रिफळाचित झालेला आहे. की संघाचा डोलार आता सध्या त्याच्यावर असू शकतो. प्रतिकृती अप्रतिम बघितली फलंदाजी तर राहुल, केलेली आहे आतापर्यंत त्याने. त्याची प्रतिकृती बघा, त्याची चालण्याची स्टाईल बघा, एकदम KL राहुल. काय म्हणताय? एकदम KL राहुल. नक्की का? यस. अहो, KL राहुल सारखे फटके मारले तर अप्रतिम वाटायला लागेल ना. अप्रतिम खेळणार तो, अप्रतिम. धन्यवाद साहेब, धन्यवाद. अशीच आशा आहे आपल्याला. सचिन सर, तुमचं काही मार्गदर्शन आम्हाला थोडं हवं होतं. नाही, CBR यांची गोलंदाजी पण अप्रतिम झालेली आहे आतापर्यंत. Yes. वैभव सर, खूप सुंदर, ते खूप सुंदर त्यांची त्यांना सुद्धा आपल्याला मार्गदर्शन करावंच लागणार आहे का, म्हणजे त्यांना पण प्रोत्साहन द्यावं लागेल. बरोबर, अप्रतिम गोलंदाजी करतात ते आपल्या संघासाठी अजून अप्रतिम सुद्धा. गोलंदाजी. एकही असा खणखणीत असा फटका अजून सुद्धा लागलेला नाहीये. आणि जर तुम्ही फिल्डिंगचं प्रदर्शन बघाल तर त्यांचं अप्रतिम फिल्डिंगचं प्रदर्शन, क्षेत्ररक्षण अप्रतिम आहे, अप्रतिम त्यामध्ये आहे. वादच नाहीये वैभव सर. आणि त्या व्यतिरिक्त त्यांची मॅनेज प्लॅनिंग. उजव्या एसटीच्या बाहेर असलेला चेंडू उंचावर मारण्याचा प्रयत्न होता, पण पंचाने एक धाव घोषित केलेली आहे. एसटीच्या मागच्या दिशेने गेलेला चेंडू धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 2 गडी बाद 19 धावा. सुंदर गोलंदाजी प्रतीक यांची. डाव्या एसटीच्या बाहेर ठेवलेला चेंडू जमिनीलगत मारलेला फटका. एक धाव घेतलेली आहे आणि दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे, पण नाही. दोन्ही फलंदाज एका धाव समाधानी आहेत आणि धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 20. 2 गडी बाद 20 धावा. प्रतीक आतापर्यंत अप्रतिम गोलंदाजी करतात आपल्या संघाकरता. वैभव सर, तुम्हाला काय वाटतं की प्रतीक यांची गोलंदाजी कशी वाटते आपल्याला? यांची जर तुम्ही गोलंदाजीचा जर मुआवना किंवा तुम्ही गोलंदाजीकडे जर निरखून बघितलं तर हॅलो हॅलो फार सुंदर सुंदर खूप उंचावर मारलेला अतिशय फटका. इथे सुंदर हा षटकार होऊ शकतो मारलेला आहे. किंवा झेलबाद होऊ शकतो. खूपच फलंदाज सुंदर, नाही, खूपच सुंदर असा झेल मी षटकार तुम्हाला मारलेला आहे. STR टीमचे याला आपण गगनचुंबी छक्का म्हणू शकतो.
गगनात गेलेला तो चेंडू जमिनीवर येताना किती वेळात पडला बघाच तुम्ही. पुढील चेंडू प्रतीक यांचा उजव्या एसटीच्या खूपच बाहेर सुंदर, खूपच सुंदर. जमिनीलगत मारलेला फटका. मारलेला एक धाव फटका घेतलेली आहे. आहे. दुसरा धाव घेण्यापर्यंत दुसरा धाव- प्रयत्न आहे आणि अप्रतिम अप्रतिम. रनिंग बिटवीन द विकेट आहे ते. खूपच सुंदर आतापर्यंत running. सुंदर धाव घेतलेली आहे दोन्ही फलंदाजाने आणि चांगला समन्वय आहे दोन्ही फलंदाजामध्ये. फलंदाज काहीतरी सांगत आहेत, पाणी पाणी. कृपया विशाल पाणी घेऊन जावा फलंदाजाकरता. 3 ओव्हर 28 रन. विशाल 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 लवकर ये, लवकर ये. स्कोर 28. 28 धावा झालेल्या आहेत. 2 गडी बाद झालेले आहेत. 28 धावा आणि 3 षटकं संपलेली आहेत. आणि 3 षटकांमध्ये निलेश सर जरा आपण सांगाल का? 26 म्हणजे 18 चेंडू आणि 26 धावांची गरज आहे STR संघाला हा सामना जिंकण्याकरिता. वैभव सर तुम्हाला काय वाटतं? 3 षटक शिल्लक आहे आणि अजून देखील आपण जसं प्रत्येक संघामध्ये एक हुकमी एक्का असतो, जे षटक आपण या टुर्नामेंट करता राखीव ठेवलेलं आहे ते षटक ह्या टीममध्ये कोण घेऊन येतं ते पाहूया. मला वाटतं की हा जो सामना रंगतदार जो सामना जो आयोजित झालेला आहे, जो रंगत आहे, त्याच्यामध्ये CBRI टीमचं जर तुम्ही बघायला गेलात तर त्यांची गोलंदाजी आणि त्यानंतर त्यांची यष्टीरक्षण हे फारच कौतुकास्पद आहे. त्यांची बॅटिंग लाईनअपसुद्धा खूप सुंदर होती. त्यांनी बॅटिंगच्या माध्यमातून त्यांनी सुद्धा भरपूर एक चांगला रनांचा डोंगर आपल्या STR टीम पुढे त्यांनी उभा केलेला आहे. त्या व्यतिरिक्त त्यांची जी मॅनेजमेंट, जी यष्टीरक्षणाची जी पद्धत आहे, त्यांनी प्रत्येक बॉलर्सला एक संधी दिलेली आहे. त्या संधीचं सोनं त्यांनी ते केलेलं आहे. हो वैभव सर, ते तर बरोबरच आहे, प्रश्नच नाही आहे. पुढील बॉलिंगसाठी गोलंदाजाचं नाव आहे मंदार सर. वैयक्तिक पहिलं आणि संघाचं 4थं षटक घेऊन येतात मंदार सर. पाहूया मंदार सर काय करतात ते आपल्या संघाकरता. मंदार यांचा पुढील चेंडू आणि डाव्या एसटीच्या बाहेर मारण्याचा प्रयत्न, उंचावर मारलेला फटका. एक धाव घेतलेली आहे आणि दोन्ही फलंदाज एखाद्यावर समाधानी आहेत. धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 29 धावा. 2 गडी बाद 29. खूप सुंदर अशी बॉलिंगचा प्रदर्शन मंदार सरांचं. पुन्हा एकदा खूप सुंदर डाव्या shot. एसटीच्या बाहेर दाटवलेला फटका. एक धाव घेतलेली आहे आणि मला तरी वाटतं दोन्ही फलंदाज एखाद्यावर समाधानी आहे. धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 30. 2 गडी बाद 30 धावा. वैयक्तिक पहिलं आणि संघाचं 4थं षटक मंदार यांचं. पुढील चेंडू मंदार यांचा. सामना करते सूरज. सुंदर चेंडू, अप्रतिम, पण पंचांनी तो अतिरिक्त धाव म्हणून घोषित केला आणि धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 31 धावा. खूप सुंदर कॅच मिस करताना मारण्याचा प्रयत्न होता सत्यम यांचा, पण तो काय त्यांना चेंडू फळीवर घेता आलेला नाही आणि यष्टीरक्षाच्या मागच्या दिशेने गेला चेंडू आणि पंचाने एक धाव घोषित केलेली आहे. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती निलेश. धावसंख्या 33. 2 गडी बाद 33. मंदार यांचा पुढील चेंडू सत्यम याला. सुंदर चेंडू आणि हवेत मारलेला फटका इथे ठोकण्यामध्ये बळू शकतो पण नाही. आणि हा चौक्याच्या दिशेने चाललेला चेंडू आणि प्रयत्न आहे क्षेत्ररक्षकाचा पण नाही. खूपच सुंदर कॉपी आहे ती, एकदम प्रतिकृती आहे ती अजिंक्य रहाणेची. त्याच्या स्क्वेअर ड्राईव्ह बघा, त्याचा गगनचुंबी छक्का बघा. मंचावरील सगळे प्रेक्षकगण हे अतिशय आनंदित, उत्साहवर्धक आणि अतिशय ते आनंदात बघा. कॉमेंट्रेटीसाठी मी पुण्यावरून इथे आलेलो आहे. तुम्हाला सगळ्यांना माहितच आहे पुणे हा जगात भारी आहे आणि खूपच सुंदर असा आणि खूपच मला तर वाटतं लागोपाठ दुसरा चौकार मारलेला आहे.
40. निलेश माझे सहकारी 2 षटक राहिलेले आहेत. त्या 2 षटकांमध्ये जिंकण्याकरता 13 धावांची गरज आहे. 12 चेंडू आणि 13 धावांची गरज STR संघाला जिंकण्याकरता. पण तरीही सामना अतिशय चुरस. त्यासाठी CBRE संघाचं कौतुक करावं वाटेल असं वाटतं मला वैभव सर. बरोबर. आपणास काय वाटतं? आतापर्यंत खूपच अप्रतिम गोलंदाजी सुंदर, करत आहेत खूपच ते. सुंदर त्यांचं यष्टीरक्षण, खूपच सुंदर त्यांचं बॉलिंगचं प्रदर्शन, त्या व्यतिरिक्त त्यांचं मॅनेजमेंट, फिल्डिंग मॅनेजमेंट अतिशय सुंदर. प्रत्येकाला प्रत्येकांना एक वेगवेगळी संधी दिलेली आहे. प्रत्येकाने त्यांनी सगळ्यात अगोदर STR पुढे खूप मोठा धावांचा डोंगर सुद्धा उभा केलेला होता. पण अतिशय सुंदर प्रदर्शन इथे STR कडून सुद्धा. नवीन गोलंदाज येतोय अजय अमित पाटील, माफ करा, अमित पाटील वैयक्तिक. यस, माफ करा, चिरंतर वैयक्तिक दुसरं आणि संघाचं पाचवं षटक. यष्टीरक्षण, खूपच सुंदर यष्टीरक्षण. यष्टीरक्षण नाही मित्र, ह्याला क्षेत्ररक्षण म्हणतात. यष्टीरक्षकाच्या जे करतो त्याला यष्टीरक्षण म्हणतात असं मला तरी वाटतं वैभव माफ सर. करा. मनीष साहेब, हा बोला वैभव सर. तुमच्याकडून नाही, भरपूर काही शिकण्यात मला भेटत आहे. आम्हाला माहित आहे तुम्ही आमच्या विनंतीला मान देऊन पुण्यावरून इथे आला आहात. धन्यवाद. पण खूपच सुंदर असा डाव्या एसटीच्या बाहेर आणि पंचांनी निर्णय दिलेला आहे तिथे असं वाटतंय मला. नो बॉल. आणि हा अतिरिक्त धाव म्हणून घोषित केलेली आहे. अतिरिक्त धाव म्हणजे एक्स्ट्रा चेंडू आणि एक्स्ट्रा धाव आणि फ्री हिट सुद्धा मिळू शकते वैभव सर इथे. वैयक्तिक दुसरं आणि संघाचं 5वं षटक घेऊन आलाय तो चिरंतन. धावसंख्या झालेली आहे 45. 2 गडी बाद 45 आणि फ्री हिट. उजव्या एसटीच्या बाहेर मारलेला चेंडू डाव्या एसटीच्या बाहेर तटवलेला आहे आणि एक धाव घेतली, दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे ते आणि दोन्ही धावा पूर्ण केलेल्या आहेत. खूपच सुंदर अप्रतिम रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजामध्ये, सूरज आणि सत्यम यांच्यामध्ये. सत्यमचं अतिशय सुंदर फलंदाजी, खूपच सुंदर फलंदाजी. त्या बिल्डिंग वरून पण लोक आपल्याला बघत आहेत, बघा तुम्ही तिकडे काय म्हणताय. आणि असं पण स्टेडियम खचाखच भरलेलं आहे. खचाखच एवढ्या भरलेलं आहे, एकदम रणरणत्या खचाखच. उन्हामध्ये खूपच सुंदर लोक इथे. आणि सुरेश सुरेश सर आलेले आहेत. साहेबांचं आपल्याला धमकी. 48. धावसंख्या झालेली आहे 48 धावा. 2 गडी बाद 48. वैयक्तिक दुसरं आणि संघाचं 5वं षटक चिंतन सर. समजतं सर? हा, सगळ्यांना समजतं. ओके. धावा आपण सांगू शकतो आपण. आणि डाव्या एसटीच्या बाहेर तडवलेला चेंडू इथे फलंदाज झेल बाजू शकतो नाही आणि अप्रतिम असा षटकार मारलेला आहे सूरज याने. आणि अशा मनीष सर, तुमचं सुद्धा फार अतिशय कौतुक करावं. श्रद्धा मॅडम, तुमचे काही 2 शब्द आम्ही ऐकण्यासाठी अतिशय आतुर आहोत. मनीष सर, तुम्ही पण निघताय? बर. सचिन पवार, हुकमी इक्का, STRचा महत्वाचा घटक, महत्वाचा अंग, महत्वाचा प्रदर्शन त्यांनी दाखवलेला आहे. सगळीच्या सगळी टीम खचाखच मैदानावरती भरलेली आहे. खूपच सुंदर असं प्रदर्शन STR टीमचं. श्रद्धा मॅडमचं खूपच सुंदर असं प्रदर्शन. आसिफ भाई, बाकी